नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में लकवा से निजात का बेहतरीन अमल कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हों या फिर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई कुरानी वजीफ़ा रूहानी अमल चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हुरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हों, कुरान करीम खुद पढ़ना चाहते हों या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हों तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। नाज़रीन, याद रखें, बच्चों की सीरत व किरदार की तामीर और उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें कॉल करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर 0305642539 0305 6425 397। नाजरीन, किसी भी परेशानी के हवाले से आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर 032167198583। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में हम लकवे का इलाज बता रहे हैं। कुरानी अमल, रूहानी अमल बराए लकवा। लकवे के लिए बेहतरीन नायाब वजीफ़ा, आजमूदा और तजर्बाशुदा वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस शख्स को लकवे की मर्ज़ हो उसे चाहिए कि वो किसी पढ़े लिखे करीबी अफराद में से किसी से भी सूरतुज़ ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, पारा नंबर 30 में है, पूरी सूरत गैर इस्तेमाल शुदा किसी चीनी की प्लेट के ऊपर लिखवाएं, बशर्त ये कि प्लेट इस्तेमाल ना हुई हो अभी तक। वो सूरतुज़ ज़िलज़ाल जो लिखी हुई है उन हुरूफ को पानी से धोकर इस तरह धोएं कि वो कुरान करीम के वो हुरूफ मिट जाएं, वो पानी मरीज़ को पिला दे। एक तरीका तो ये है। उसी प्लेट पर बेशक आप लिखते रहें, ये अमल 40 दिन तक करना है। रोज़ाना प्लेट नए अंदाज में लिखनी है, नए सिरे से लिखनी है और मरीज़ को वो पानी पिलाना है। दूसरा तरीका ये कि मरीज़ अगर पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात, ख़ुद भी पढ़ सकता है। 7 दफ़ा खुद पढ़ ले और अपने ऊपर फूंक मार दे। अगर कोई शख्स करीब नहीं है जो रोज़ाना प्लेट लिख कर दे, फिर आप ऐसा करें कि एक कागज़ पे सूरतुज़ ज़िलज़ाल सिर्फ़ एक मरतबा लिख लें
اسے تعویذ کی شکل میں پانی کی بوتل میں ڈال کے پانی میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ کے اوپر جو لکھے ہوئے حروف ہیں وہ مٹ جائیں۔ مریض کو 40 دن تک پلائیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ جسمانی علاج ڈاکٹروں سے بھی کروائیں اور روحانی علاج بھی کریں۔ مسلمان کا اصل جو یقین ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے اور قرآن کریم پر ہے، تو علاج دونوں طرح کے چلنے چاہیے، روحانی اور جسمانی۔ ڈاکٹروں سے بھی میڈیسن لیتے رہیں اور روحانی علاج بھی کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو مریض ضرور صحت یاب ہوگا۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہمارا کوئی بھی وظیفہ، ہمارا کوئی بھی روحانی عمل اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، مشیت الہی شامل نہیں ہے، اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ جب اللہ کی مشیت شامل نہیں ہوگی تو کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہوگا اور نہ کوئی میڈیسن کام کرے گی۔ میڈیسن اس وقت شفا دے گی یا عمل اس وقت کارگر ثابت ہوگا جب اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت شامل ہوگی اور اللہ کا ارادہ شامل ہوگا۔ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔